औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौज़ू बहस है वो ये कि जो दस्तरख़्वान पर जो खाना बच जाता है उसके खाने के क्या फ़ायदे हैं। उनमें से 4 ऐसे फ़ायदे जिनका बहुत ही रिवायात में ज़िक्र किया गया है, तो वो हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं। उनमें से पहला फ़ायदा ये है कि नफ़ी अल-फ़क़्र अनका व अन वुल्दिका। हदीस पैगम्बर है कि मन ततब्बअ मा बकिया अलल माइदा ज़हब अन्हु अल-फ़क़्र व अन वुल्दिही इला साबिह। नबी करीम फरमाते हैं कि जो इंसान दस्तरखान पर बचा हुआ खाना ज़र्रे बराबर भी अगर खाता है तो अल्लाह ताला उसकी जो फ़क्र होती है या उसकी गुर्बत को ख़त्म करता है। उसकी नहीं, उसके औलाद की गुर्बत को भी ख़त्म करता है। इला साबे, यानी नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं कि उसकी 7 पुश्तों तक जो गुर्बत है उसको अल्लाह ताला मिटा देता है। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि अश्शिफ़ाउ मिनल मर्ज़, अल्लाह ताला उस इंसान को हर मर्ज से शफा देगा जो दस्तरखान से बचा हुआ खाना खाएगा। जैसे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अन अमीरुल मोमिनीन कुलू मा यस्कुतु मिन खुवानिन फा इन्न फीहे अश्शिफा मिन कुल्ले दाइन बिइज़्निल्लाह। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो चीज़ दस्तरखान पर गिर गई है उसको खाओ। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, यानी मिन कुल्ले दाइन, यानी हर मरज से अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। यानी जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए खाने को खाएगा, चाहे थोड़ा बराबरी क्यों ना हो, इस नियत से खाए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे, तो अल्लाह ताला उसको हर मरज से शिफा देगा। तीसरा, यक्सुरु वुल्दहु, अल्लाह ताला उससे औलादे कसीर अता फरमाएगा। यानी कसरत औलाद अगर कोई इंसान चाहता है दस्तरखान से बचा हुआ खाना खाए, अल्लाह ताला उसको कसरत औलाद अता फरमाएगा। चौथा और आखिरी फ़ायदा क्या है? महरो लिल हूरिल ऐन। नबी मुकर्रम फरमाते हैं, अल्लज़ी यस्कुतु मिनल माइदा महरुन लिहूरिल ऐन। हर इंसान यही चाहता है कि अल्लाह ताला जब वो इंसान इस हयात फ़ानिया से चला जाए तो वो इंसान जब भी अगले जहान में जाए तो अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे और जन्नत में जो हूर ऐन होती हैं वो नसीब हों। तो नबी मुकर्रम फरमाते हैं, जो शख्स अपने दस्तरखान से बचा हुआ खाना खाता है तो अल्लाह ताला उसको इस बचे हुए खाने को महर करार देता है, किसका? हूर ऐन का। अल्लाह ताला हम सबको इन फरामीन को सुनने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।